जिस तरह से एक ये वर्धमान कॉलेज में राष्ट्रीय संज्ञान हुई है, पिछले 2 दिन से मैं भी इसके रिपोर्टिंग को अखबार के माध्यम से देख रही थी और मेरा भी एक अपेक्षण था कि मैं भी इसमें सम्मिलित हूँ। इस अवसर पर मैं जो सम्मानित मंच है जन है, हमारे इस कॉलेज के प्राचार्य वर्धमान कॉलेज पर भाग्यशाली हूँ कि मैं यहीं पर पढ़ी हूँ और यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपको उसी जगह पर गैस का ऑनर मिला जाए। अभी हमारे इस विषय को रखा, विषय वास्तव में बहुत विशाल है, इसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। विकसित भारत एट 2047, अचीवमेंट्स, चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज। ये आज से शुरू नहीं हुआ है सोचने का विषय, आज हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, मगर विकसित भारत को तभी से हो जाना चाहिए था जब ये देश आजाद हुआ था। ऐसा नहीं था कि हमारे पास सोर्सेज नहीं थे, क्योंकि तब देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी और आज हम जब विकसित भारत के लिए बात कर रहे हैं तो देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, जो कुछ समय चीन को भी पार कर दिया। अभी हमारे सर ने बताया कि एक घर को संभालना मुश्किल होता है, 140 करोड़ जनसंख्या को संभालना तो और भी मुश्किल काम है। मगर हम इस बात को लेकर निराश, उन्होंने कहा कि निराशा है, मुझे उनकी निराशा में बहुत सारी आशाएं दिखाई। उसकी वजह ये है कि हमारा देश विकसित होना चाहता है, मगर यदि आप पूरे विश्व के विकसित देशों को देखते हैं तो आपको पता चलेगा क्या हम वैसे विकसित होना चाहते हैं या फिर भारतीय परिवेश या भारत के अंतर्गत जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा संस्कृति है, सभ्यता है, उसको आधार मानकर हम विकसित होना चाहते हैं। ये हम पर निर्भर करता है। हम जहां पर पाश्चात्य सभ्यता व्यक्ति को एक केवल शरीर मानती है, वहां पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति व्यक्ति को शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि और का एक समन्वय मानती है। तो हम उसी को लेकर बात करते हैं कि हमें बहुत सारी डिस्पेरिटीज हैं, बहुत सारी विषमताएं हैं, कदम कदम पर चैलेंजेस हैं, जैसे कि इसमें लिखा भी है अचीवमेंट, चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज। और 140 करोड़ जनसंख्या यदि इस बात के लक्ष्य को लेकर चलना शुरू कर दे कि हमें विकसित भारत की ओर जाना है, और विकसित भारत केवल आर्थिक स्तर पर नहीं होना चाहिए, ये सभ्यतागत भी होना चाहिए। जिन्होंने एक विशेष विषय को रखा, वो ये कहते हैं कि इसके अंदर हमें लॉ बना लेते हैं, हम उसको जब तक उसकी स्पिरिट को नहीं जानेंगे हमें समझ में नहीं आएगा कि आखिर हमें लॉ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बिल्कुल सच है। कोई भी लॉ बनाने से चाहे कोई समाज सुधार हुआ है, समाज सुधार के लिए, समाज को बदलने के लिए हमारी अपनी आत्मशक्ति, आत्मक्षमता, इच्छा, धन शक्ति होनी चाहिए। हम पिछले वर्षों में देख रहे हैं कि यदि हमने शुरुआत की है इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन की, इस देश के अंदर राजनीतिक शुचिता के लिए काम कर रहे हैं, हम आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं और हम सभ्यतागत रूप से एक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर भी चल रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और जगह जगह पर हमारे पास चैलेंजेस हैं। ऐसा भी नहीं है कि चैलेंज कभी खत्म हो जाएंगे। यदि देश विकसित बन जाएगा 2047 तक, क्या चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये चैलेंजेस जो हमारी एक एक्सेप्ट करने की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि अभी बताया कि हमारी मांग बढ़ती चली जा रही है, हमारी अपेक्षाएं बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे अपेक्षाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे निश्चित रूप से चैलेंजेस भी बढ़ेंगे, पर यहाँ पर हमें संभावनाएं तलाशनी है। और वो संभावनाएं हम कैसे तलाशेंगे? वो हमें को तलाशनी है, हमें को देखनी है, इस समाज को देखनी है, और समाज के अंदर परिवर्तन लाने की इच्छा शक्ति भी हमें ही विकसित करनी है। वो हमें कोई बाहर से आकर इस तरह की भावना, इस तरह का लक्ष्य नहीं देगा, वो हमें
ही करना होगा। तो ये जो हमारी 2 दिन की सेमिनार थी, इसमें बहुत सारे विषय रखे गए, जिसके अंदर आर्थिक पक्ष भी रखा गया, सामाजिक पक्ष भी रखा गया, कुछ भाषाई समस्याएं हैं उनको भी देखा, हेल्थ एंड केयर को भी देखा, और यहाँ तक देखा गया कि किस तरह से हम जो ये हमारा प्रकृति है, उस प्रकृति के संरक्षण के बारे में भी सोचे। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, अनगिनत समस्याएं हमारे सामने हैं। अगर हम काम कर रहे हैं, हमें काम करना है और हमें काम करना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्य लिया है तो लक्ष्य को तो पाने के लिए पूरा प्रयास, हम भारतीय ऐसे तो है नहीं कि हम अपने लक्ष्य को चुन लें और फिर पीछे हट जाए। आप देख रहे हैं कि आज पूरे विश्व के अंदर कुछ भी हो रहा है, बहुत अस्थिरता है, मगर आपका देश, हमारा देश आज उस लीडर पोजीशन में है कि वो कुछ भी नहीं कह रहा है और सब कुछ उसके लिए उपलब्ध हो रहा है। तो क्योंकि मैं राजनीति की शिक्षक नहीं हूँ, विद्यार्थी भी कभी नहीं रही हूँ, मैं भूगोल की हूँ, और भौगोलिक दृष्टि से मैंने जो देखा है कि जो हमारे देश का विकसित भारत का जो सपना है वो कभी भी आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए। हम अर्थ को विकसित या विकास का कोई पैमाना ना नापें। यदि उस विकास के साथ साथ ऐसा ही विकास करना है तो निश्चित रूप से इस देश से बहुत सारा जो ब्रेन ड्रेन है वो होगा, माइग्रेशन होगा। जैसे आपने कनाडा के लिए बात की, अमेरिका के लिए बात की, अमेरिका भी विकसित राष्ट्र है, हम जानते हैं कि अमेरिका में हमसे ज्यादा गरीबी है, कहने को विकसित राष्ट्र है, मगर वहाँ की गरीबी उच्च कोटि की है। यहाँ पर तो किसी गरीब को सामाजिक आधार पर, इमोशनल आधार पर, भावुकता के आधार पर खाना मिल जाएगा, मगर वहाँ पर अमेरिका के अंदर जो विकसित राष्ट्र है ब्रिटेन, यहाँ पर तो आपको खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो विकसित राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति भावनात्मक रूप पर हो, मानवता के आधार पर हो, हम मानवता के आधार पर आगे बढ़े। और यदि हमारे अंदर कहीं भी नैतिकता नहीं है, इस देश के प्रति कोई लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो विकसित भारत की जो परिकल्पना है वो बहुत, मुझे लगता है, बहुत अधूरी सी रह जाएगी यदि हम सब रोबोट बन जाएंगे, यदि हम सब मशीन बन जाएंगे। हमें मशीन नहीं बनना है, हमें इस देश की जो आत्मा है, जो इस देश की जड़ है, जो इस देश की सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो इसका इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, उस पर जाना होगा और उसके आधार पर हमें विकसित भारत की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ना है, जो हमें पूरा करना है। मैं माफी चाहूंगी सर आपसे, क्योंकि मैंने अपने तरीके से बात रखी है। मैंने हमेशा पॉजिटिवली देखा है, हमेशा मेरा नजरिया कभी भी नेगेटिव नहीं रहा है। तो इसकी वजह है कि ऐसा नहीं कि मुझे नेगेटिविटी नहीं मिली है। मैं भी एक बहुत छोटे से परिवार से थी, बहुत संघर्ष करने के बाद मैं यहाँ आज खड़ी हुई हूँ। और आपको कल्पना बता दें कि मेरा जन्म एक झोपड़ी में हुआ, मगर एक संघर्ष करने के बाद मैंने कभी आशा नहीं छोड़ी है। इसलिए इस विकसित भारत के लिए जो उसके अचीवमेंट्स है वो हम जरूर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है और मेरी शुभकामनाएं भी हैं। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे जिस भी रूप में आएंगे, पर कभी मनुष्यत्व को नहीं छोड़ेंगे, कभी मानवता को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भारत अन्य राष्ट्रों से सबसे अलग है। यहाँ पर व्यक्ति भी है, समष्टि भी है, यहाँ पर प्रकृति भी है और यहाँ पर पूरी सृष्टि भी है। ये चारों व्यष्टि, समष्टि और आपकी सृष्टि और प्रकृति, ये चारों मिलकर इस देश को बनाती हैं और इस देश को विकसित बनाने का जो आधार है यही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपनी बात को समाप्त कर दूँ, मेरी बात रही है, इसके लिए कुछ कह तो नहीं पाऊंगी, पर मैं मेरा अपना व्यक्तिगत विचार था जो मैंने यहाँ रखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ मैडम का, पूरी जो हमारी टीम है इसकी। मुझे यहाँ आके इसलिए अच्छा लगता है कि इसके कण कण में मेरी यादें बसी हुई। इसके कण कण को मैं जब भी आती हूँ मैं भावुक हो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उन सभी शिक्षकों को यहाँ से मन से नमन करती हूँ जो इस कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उस सपने को देख रहे हैं, जिस सपने को पूरा करने के लिए आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। एक बार उन्हें सभी को धन्यवाद, आभार, अभिनंदन व्यक्त करते हुए जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for the factual and in-depth analysis for the basic requirements